चलिए, ए और बी में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर क्या रहेगा? एकदम कैजुअल नहीं होना है, सीरियसली आंसर देना है। और जहाँ पे जो चीज़ एग्जाम्पल ले रहे हैं, कुछ सिखाने के ले रहे हैं, उसको थ्योरी का पार्ट मानिएगा। इसमें कितना हाइड्रोजन ऐड होगा? इसमें कितना ऐड होगा भाई? 6। क्लास में चिंगम मत खाइएगा नेक्स्ट टाइम से सब लोग। मैं तामुल खा के आऊँगा तो अच्छा लगेगा। देन ये क्या तरीका है? एकदम ऐसे लगे जैसे मूवी देखना है क्या? एकदम बैठ के चिंगम खा रहे हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं, मूवी देख रहे हैं। व्हाट इज दिस? बाकी फैकल्टी क्लास में भी खा लेते हैं आप लोग। तो यहाँ देखिए, इसमें कितना हाइड्रोजन ऐड होता है? इसमें कितना ऐड होगा? तो इसमें पहला बात तो है कि एक्चुअल में इसमें रेजोनेंस एनर्जी इज वेरी हाई बजाय एरोमेटिक सिस्टम। दूसरा बात यह है कि बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक एंड बॉन्ड ब्रेकेज इज। तो यहाँ का पाइबोन को ब्रेक करना और यहाँ का पाइबोन का ब्रेक करना, यहाँ का एक पाइबोन ब्रेक कीजिएगा, यहाँ का एक पाइबोन ब्रेक कीजिएगा। कहाँ का पाइबोन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई? ये चक्रव्यूह है एरोमेटिसिटी का, राइट? एरोमेटाइज होकर दिस सिस्टम बिकम्स हाईली स्टेबल। दैट्स वाई यहाँ का पाइबोन और यहाँ का पाइबोन का कैरेक्टर में आसमान जमीन का डिफरेंस है। ये सिंपल सा अल्कीन है और अल्कीन का कैरेक्टर शो करेगा। ये फ्लेक्सिबल पाई बॉन्ड है बट ये रिजिड है। ये क्या है? ड्यू टू एरोमेटिसिटी, करेक्ट? तो यहाँ के पाई क्लाउड को ब्रेक करने में ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा और अब प्रॉफिट कम होगा। तो आज के बाद सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, एक नॉन एरोमेटिक सिस्टम, एक एरोमेटिक सिस्टम में हाइड्रोजन सेम है बट फिर भी इसमें हीट ऑफ हाइड्रोजन क्या रहेगा? कम रहेगा। इसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा रहेगा। वजह जो भी मुझे प्रॉफिट होगा उसमें से सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इसके एरोमेटिसिटी को ब्रेक करने में चला जाएगा। दिस इज द रीजन। पहला तो इसका रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस ज़्यादा होगा, फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू। और सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन ये बात तब अप्लाई करेंगे जब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एडेड सेम रहेगा, करेक्ट? दैट्स वाई यहाँ पे क्या रहेगा? ए लेस देन, जो बोले हैं उसको लिख लीजिए, एक को थ्योरी मानकर। पहला रीजन तो ये था स्टूडेंट कि इसमें कहाँ पे रेजोनेंस ज़्यादा होगा, और मैं एक हिंट दे रहा हूँ कि एरोमेटिक सिस्टम है। तो एरोमेटिक सिस्टम और नॉन एरोमेटिक सिस्टम में कहाँ पे रेजोनेंस ज़्यादा होगा? एरोमेटिक सिस्टम में ज़्यादा होगा, मतलब 5 कम से कम तो 5 to 6 टाइम ज़्यादा होता है। तो रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा तो हीट ऑफ हाइड्रोजन कम। पहला रीजन हो गया। 2 पॉइंट बोल रहा हूँ, दोनों पॉइंट एक दूसरे का अपोज में नहीं जा रहा, सपोर्ट में जाएगा। फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका ज़्यादा रहेगा। सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ इसको हीट हाइड्रोजन ऐड करने के लिए पाई बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा और यहाँ भी ब्रेक करना पड़ेगा। कहाँ का पाई बॉन्ड ज़्यादा रिजिड है? यहाँ पे एरोमेटिसिटी का चक्रव्यूह है, राइट? ये अपना एरोमेटिसिटी लॉस करना चाहेगा,
नहीं करना चाहेगा। तो सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू करेक्ट हो गया ना। बट ये कब अप्लाई करना है? यस अब ए और बी में हीट ऑफ हाइड्रोजन का ऑर्डर क्या रहेगा? बजा यहाँ पे 12 ऐड होगा, यहाँ पे क्या होगा 12 हाइड्रोजन, यहाँ पे तो 6 ही रहेगा। तो पहले क्या फेवर करना है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एडेड, करेक्ट है ना। तो इस केस में ए ग्रेटर देन बी हो जाएगा। अब आइडिया लग गया ना। इसका रीजन एक्सप्लेन करने का रिक्वायरमेंट है, आप लोग को समझ में आ गया है। इसमें तो बिल्कुल भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है, इसमें थोड़ा हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, बट इसमें सबसे ज़्यादा हो रहा है, इसमें रेजोनेंस भी सबसे ज़्यादा हो रहा है। इसका एक और फैक्टर है कि यहाँ का पाई क्लाउड यहाँ के पाई क्लाउड से अलग है, यह है एरोमेटिक सिस्टम का पाई क्लाउड। तो यहाँ पे इसको ब्रेक तोड़ने के लिए थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, विगरस कंडीशन, बिकॉज जनरली एरोमेटिक सिस्टम एडिशन रिएक्शन नहीं देता है। क्या नहीं देता है? वो विगरस कंडीशन पे देता है, क्योंकि एडिशन रिएक्शन देने से इसका एरोमेटिक क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। अब हेडिंग बनाइएगा। पहले बातों को समझिए। यहाँ देखिएगा, इस डबल बॉन्ड को क्या बोलिएगा? इस अल्कीन को मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन या डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन या ट्राई सब्स्टिट्यूटेड या टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड? ये जीरो सब्स्टिट्यूटेड है, करेक्ट। मोनो कैसे होगा भाई? इस दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पे कोई ग्रुप है? नहीं है। तो आज के बाद यहाँ देखिएगा, वैसा डबल बॉन्डेड कार्बन तो 2 रहेगा, और दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन, ध्यान से सुनिएगा, दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन मिलाकर कितना हाइड्रोजन रहेगा? 4। तो ये हो गया विदाउट सब्स्टिट्यूएंट, दिस अल्कीन इज नॉट सब्स्टिट्यूटेड। मतलब मैं किसी पार्टिकुलर डबल बॉन्ड का यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपको समझाने के लिए CH2 डबल बॉन्ड CH और एक R दे दिया, और इससे कंपेयर कीजिए तो इसके रेस्पेक्ट, यहाँ पे इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे कितना हाइड्रोजन कम है? दिस अल्कीन इज विदाउट सब्स्टिट्यूएंट, राइट। इसमें कितना कम है? ये दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन मिलाकर 1 के बदले आया कौन है? R आया। तो इसको बोलेंगे मोनो सब्स्टिट्यूट है, लेकिन क्या बोलेंगे?
इसका मतलब कितना सब्स्टिट्यूटेड है उसके लिए 4 हाइड्रोजन से कंपेयर करना है, क्योंकि अगर सब्स्टिट्यूट नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन मिलाकर 4 हाइड्रोजन, करेक्ट। तो इस 4 से जितना कम रहेगा उतना का बदले कोई ग्रुप आया हुआ रहेगा, तब इसको क्या नाम देना है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। क्योंकि कल के डेट में आपको हाइपर में मैं बोलना स्टार्ट कर दिया, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन आर मोर स्टेबल विथ रेस्पेक्ट टू लेस सब्स्टिट्यूटेड, मेन सेंस बिहाइंड इज हाइपर कंजूसन। तो सबसे पहले तो जानना पड़ेगा ना कि मोनो क्या होता है, डाई क्या होता है। चलिए, ए है R1, ए है R2, इसके लिए मैं बात कर रहा हूं, एक ऐसा सब्स्टिट्यूटेड, लिख लीजिए डाई सब्स्टिट्यूटेड। इसको क्या बोलिएगा, ये है टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड। चलिए स्टूडेंट, अब यहाँ देखिए, इज इट कंपल्सरी कि आपके मॉलिक्यूल में एक ही डबल बॉन्ड रहेगा? नहीं रहेगा। तब इसे पूछेंगे अल्कीन क्या है, यहाँ पे मोनो सब्स्टिट्यूटेड है या डाई है। एक मिनट रुकिए, आंसर देने से पहले जल्दीबाजी नहीं करना है भाई, और जो ऑनलाइन आंसर देते हैं वो थोड़ा सोच कर आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। अब यहाँ पे जहाँ पे एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड रहेगा तो मुझे देखना पड़ेगा किस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, करेक्ट। इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में कितना सब्स्टिट्यूटेड, अभी तो बताए थे किसी डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में देखना है तो 4 हाइड्रोजन से काउंट कंपेयर करना है। आप लोग लिखते नहीं हैं की पॉइंट को, किसी भी अल्कीन को कंपेयर करना है कि कितना सब्स्टिट्यूटेड है तो किससे कंपेयर करना है, 4, क्योंकि अगर इससे कंपेयर कीजिएगा यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 4, इससे जितना कम रहेगा उतना ही सब्स्टिट्यूटेड रहेगा। तो भाई जिसको मैंने सर्किल किया इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में क्या, इसको क्या बोलिएगा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड, करेक्ट। इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में क्या बोलिएगा, एक इधर भी तो ग्रुप है, इस डबल बॉन्ड के लिए क्या कहलाएगा, ग्रुप, और इस डबल बॉन्ड के लिए इस पूरा पार्ट क्या कहलाएगा, ऑल्सो है ग्रुप, ऑल्सो है ग्रुप। अगर इसका नाम दे दिया जाए R2, दे सकते हैं ना, इट कंपल्सरी कि R2 का मतलब ऑलवेज अल्कीन, अल्काइल, अल्किनाइल भी तो हो सकता है। दैट्स वाई इस डबल बॉन्ड के लिए इधर भी एक ग्रुप है और एक पूरा पार्ट भी है लाइक ए व्हाट, ग्रुप। तो इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में क्या बोलेंगे, डाई सब्स्टिट्यूटेड। की पॉइंट पकड़ना है, और इसके रेस्पेक्ट में क्या बोलिएगा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। इसका मतलब है वैसा सिचुएशन जहां पे मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड रहेगा तो हम लोग को पार्टिकुलर डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में पूछना पड़ेगा, राइट। ठीक है ना एवरीवन।
चलिए यहाँ देखेंगे, यहाँ तक हो गया। अब अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड रहेगा, क्या रहेगा? तो सर आप मोनो सब्स्टिट्यूटेड से ही क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? क्वेश्चन ये है क्योंकि विदाउट सब्स्टिट्यूएंट मैं कुछ डेटा देना चाह रहा हूँ, बट जहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी निकालना है, क्या निकालना है? तो रेजोनेंस एनर्जी निकालने के लिए रेजोनेंस तो होना पड़ेगा, और रेजोनेंस दो डबल बॉन्ड के बीच में अगर होता है, दिमाग दौड़ाइए, अगर मिनिमम दो डबल बॉन्ड ही रखना है तो नहीं लगता है कि दोनों डबल बॉन्ड एटलीस्ट एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मोनो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। यहाँ देखिए भाई, मान लेते हैं दो डबल बॉन्ड है, करेक्ट, और यहाँ पे मुझे रेजोनेंस एनर्जी निकालना है, इसके रेस्पेक्ट में एक क्या कहलाएगा? मोनो। उसके लिए आर का काम करेगा और इसके लिए ए आर का काम करेगा। दैट्स वाई मैं डेटा ले रहा हूँ मोनो सब्स्टिट्यूटेड का। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड अगर मोनो सब, आप पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है? मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, सब्स्टिट्यूटेड, तो इसका डेल्टा एच एवरेज, डेल्टा एच क्या? एवरेज, डेल्टा एच एवरेज -30 किलो कैलोरी पर मोल होता है, करेक्ट। बट ये जो डेल्टा एच एवरेज है विदाउट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ये जो डेल्टा एच एवरेज है विदाउट रेजोनेंस है। क्या है? विदाउट रेजोनेंस। तो विदाउट रेजोनेंस जो रहेगा वो आपका थियोरेटिकल रहेगा, एक्सपेरिमेंटल क्या रहेगा? सारा इफेक्ट जानने के बाद। तो ये किसके लिए दिया गया है? मोनो सब्स्टिट्यूटेड के लिए, करेक्ट है ना? ये डेटा मैं दे रहा हूँ डाई सब्स्टिट्यूटेड के लिए, RCH इसके लिए है -28.28 ही लीजिए किलो कैलोरी पर मोल, एंड ट्राई सब्स्टिट्यूटेड का दिया हुआ है -27। -27 किलो कैलोरी पर मोल। एक मिनट रुकिए, ये जो पर मोल बोल रहे हैं तो यहाँ देखिएगा, इसका इस मॉलिक्यूल का एक मोल, बट इस मॉलिक्यूल का एक मोल में 1 डबल बॉन्ड के लिए है। क्या है? दिस डेटा फॉर हाउ मेनी डबल बॉन्ड? मान लेते हैं कि एक मॉलिक्यूल में अगर 2 डबल बॉन्ड है, दोनों मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, तो उसका -30 काउंट करेंगे या -60 हो जाएगा? दिस डेटा फॉर व्हाट? 1 डबल बॉन्ड के लिए, करेक्ट। 1 डबल बॉन्ड का एवरेज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। और इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ देखिए कि सर यहाँ भी एक ही डबल बॉन्ड था, यहाँ भी एक ही है, यहाँ भी एक ही है, बट इसमें थोड़ा ज़्यादा रिलीज हो रहा है, इसमें थोड़ा कम हो रहा है, स्लाइटली कम। तो इस क्वेश्चन का आंसर, अभी मेरे ऊपर ट्रस्ट कर लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा जब आपको हाइपर कंजुगेशन पढ़ाऊँगा, ठीक है? इसका ज़्यादा क्लियरली वहाँ पे समझ में आएगा। अभी के लिए बस आप इसको रट जाइए। और ये डेटा एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो दिया रहेगा, करेक्ट है? चलिए स्टूडेंट, तो एक बार देखिए तो रेजोनेंस एनर्जी का फार्मूला पिछले क्लास में क्या लिखवाए थे कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से?
यहाँ देखिए डेल्टा एच एक्सपेरिमेंटल इसका दिया हुआ है -57.1 किलो कैलोरी पर मोल। फाइंड आउट रेजोनेंस एनर्जी। यस कितना होगा? अब सही कर दिया, माइनस नहीं आया है। इसके बदले कितना लेंगे? -30। इसके बदले कितना लेंगे? तो जो -30 जो लिए हैं वो क्या बोले थे? विदाउट रेजोनेंस था। अब विदाउट रेजोनेंस मतलब एक्सपेक्टेड क्या रहता? विदाउट रेजोनेंस मीन्स थ्योरेटिकल, एक्सपेक्टेड। तो रेजोनेंस एनर्जी इक्वल टू डेल्टा एच एक्सपेक्टेड अब माइनस व्हाट? डेल्टा एच एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेक्टेड कितना है और एक्सपेरिमेंटल कितना है? तो कितना हो जाएगा? -2.9 हो जाएगा ना किलो कैलोरी पर मोल। और निगेटिव आना भी चाहिए था। निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि रेजोनेंस एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है या रिलीज हो रहा है? निगेटिव केमिस्ट्री में निगेटिव साइन क्या बताता है? एनर्जी रिलीज हुआ। प्रोसेस क्या है? ओवरऑल एक्सोथर्मी। करेक्ट। तो ए वैल्यू तो सर ए वैल्यू तो रटना पड़ेगा। देखिए एग्जाम में ए वैल्यू दिया रहेगा, रटना नहीं पड़ेगा। ये डेटा क्या दिया रहेगा? मैंने यहाँ पे लिख दिया बट ये वैल्यू दिया रहेगा एग्जाम में। ठीक है। क्या बोले? नहीं दिया रहेगा तो एक्सपेरिमेंट थोड़े हम लोग करने जाएंगे। ऑब्वियसली दिया रहेगा। उनका क्वेश्चन में फार्मूला पूछना है, ऑब्वियसली दिया रहेगा। देखिए सफिशिएंट डेटा अगर नहीं दूंगा, मुझे आपका कॉन्सेप्ट चेक करना था कि आप ये फार्मूला जानते हैं या इस चीज़ को पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ तो देंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम। यह है एक्सपेरिमेंटल। ये क्या है? एक्सपेरिमेंटल। ठीक है। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होगा? इसलिए बोलते हैं थोड़ा टाइम लीजिए, जल्दीबाजी में नहीं काम करना होता है। इसका कितना? तो रेजोनेंस एनर्जी इक्वल टू क्या लिखेंगे? -58 अब -54.1 मुझे लगता है कि कितना रहेगा? देन चलिए
कितना? -34.9। हाँ, देखिए ये तो डेटा मैंने अपना जो दिया था उसके अकॉर्डिंग आया। एग्ज़ाम में मान लेते हैं ऐसे -36 आप क्यों बोल रहे हैं? मैं कहीं पे ऐसा बोला भी होगा, तो अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ। क्वेश्चन, ओरिजिनल क्वेश्चन इज दिस वन। ये दिया हुआ था अ डेल्टा एच इक्वल टू -28.3। ये दिया हुआ है -28.3 नहीं 6। तो एक मिनट रुकिए। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किया हो, जैसे आप बोले थे ना कि सर एग्ज़ाम में कैसे दिया रहेगा, तो एग्ज़ाम में एक पूरे तीनों, इस पूरे बेंजीन का दिया हुआ एक्सपेरिमेंटल और साथ में ये दिया हुआ है, इसमें रेजोनेंस हो रहा है नहीं। तो विदाउट रेजोनेंस एक डबल बॉन्ड का इतना दिया हुआ है, हाँ या ना? कैसे डेटा दिया रहेगा, आपको डायरेक्टली बोल के नहीं दिया रहेगा, ऐसे दिया रहेगा। अगर ऐसा रहता तो इतना होता, ऐसा रहता तो एक डबल बॉन्ड रहता तो इतना रहता, मतलब एक डबल बॉन्ड है मतलब बिना रेजोनेंस का इतना होता। तो ये इसमें अगर एक्सपेरिमेंटल इतना है तो इसका रेजोनेंस एनर्जी, तो इसके वजह से अगर एक डबल बॉन्ड का रेजोनेंस नहीं होता तो -28.6 रहता विदाउट रेजोनेंस। तो इसके अकॉर्डिंग तो आपका एक्सपेक्टेशन 3 टाइम ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे। और एक कौन सा सब्स्टिट्यूट है? डाई सब्स्टिट्यूट। यहाँ पे क्या है? बेंजीन में तीनों डबल बॉन्ड डाई सब्स्टिट्यूट है, हाँ या ना? ऑल 3 डबल बॉन्ड आर व्हाट? तो इसके अकॉर्डिंग इसका ट्रिपल टाइम्स इसमें आपका एक्सपेक्टेशन रहता। बट एक्सपेरिमेंटल तो ये है। अब वहाँ पे कंफ्यूजन है कि यहाँ का डेटा यूज़ करें या जो राकेश सर लिख पाएँ वो यूज़ करें। तो ऑब्वियसली जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसका यूज़ करना है, करेक्ट? तो क्वेश्चन ऐसे है, उसमें आपको बिल्कुल ऐसे बताया नहीं जाएगा कि देखिए मैं थ्योरेटिकल निकालने के लिए एक्सपेक्टेड निकालने के लिए दे रहा हूँ। एक्सपेक्टेड का मतलब विदाउट रेजोनेंस, एक्सपेक्टेड का मतलब तो बिना रेजोनेंस का एक डबल बॉन्ड का दिखा दिया गया है। तो इसके हेल्प से क्या निकालिएगा? एक्सपेक्टेड, इसका करेक्ट है। तो अब इसके अकॉर्डिंग निकालिए तो वैल्यू। क्वेश्चन एक्चुअली ओरिजिनल इज दिस वन। तो रेजोनेंस एनर्जी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? -28.6 इंटू 3 अब -49.1। अब वैल्यू बताइए। कितना आया है? 36। यस। तो एक्चुअल में बेंजीन में रेजोनेंस एनर्जी ऑलमोस्ट मैग्नीट्यूड बाई 36 किलो कैलोरी पर मोल ही होता है, एक करेक्ट वैल्यू, ठीक है? तो इसी बात को मैं कहीं पे बोला भी होगा या कहीं पे आप पढ़े भी होंगे। तो बेंजीन में रेजोनेंस एनर्जी कितना रिलीज होता है? ऑलमोस्ट 36 किलो कैलोरी पर मोल, करेक्ट? यहाँ तक समझ में आ गया? हो गया ना? तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैलकुलेशन हो जाएगा। ये थर्मोकेमिस्ट्री का भी क्वेश्चन आपने कर लिया। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑलरेडी थर्मोकेमिस्ट्री में आएगा, ठीक है? एक कॉन्सेप्ट है डेल्टा हीट ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए। अब यहाँ देखिए एक एग्जांपल लेता हूँ। ये क्या है? बेंजीन।
ए क्या है स्टूडेंट? नेफ्थलीन। और ए क्या है? एंथ्रासीन। ए बी सी, राइट। और बेंजीन में रेजोनेंस एनर्जी का मैग्नीट्यूड मोटा मोटी 36, मैग्नीट्यूड 36। तो ए बी सी में रेजोनेंस एनर्जी का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, या मोटा मोटी कितना रहेगा? क्या इसका जस्ट डबल यहाँ रहेगा? एक मिनट स्टूडेंट, मैं जब बोलते रहूँगा तो थोड़ा सुनिएगा, उसके बाद मैं टाइम दूंगा आप लोगों को। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि ए बी का वैल्यू क्या ए से जस्ट डबल होगा? यहाँ देखिए, बताइए। पहले तो आप पूरा क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो जाइए, पहले काम कर लीजिए, उसके बाद इन्वॉल्व हो जाइए। जो काम कर रहे तो कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन देखिए, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में जस्ट डबल यहाँ पे होगा? क्यों नहीं होगा? यहाँ पे एक रिंग है, यहाँ पे 2 रिंग है, यहाँ पे 3 रिंग है। तो सर इसका आंसर यहाँ पे छुपा हुआ है। रेजोनेंस में किसका? एक मिनट। रेजोनेंस में किसका एनर्जी रिलीज होता है सर? पाई इलेक्ट्रॉन का। पाई इलेक्ट्रॉन का, पाई बॉन्ड का। वेरी गुड। यहां 2 रिंग तो है, बट यहां पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन मिलकर इतना रिलीज किया था, राइट। यहां पे 10 है, क्या 12 इलेक्ट्रॉन है? 2 रिंग होने से अगर जस्ट डबल इलेक्ट्रॉन भी रहता तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि हाँ इसका -36 है, तो यहाँ पे -72 हो जाएगा, जस्ट डबल। बट यहाँ पे रिंग तो 2 है, इलेक्ट्रॉन तो 10 हो गया, इसलिए क्या क्या 72 रहेगा मैग्नीट्यूड बाई, या उससे थोड़ा कम रहेगा? थोड़ा कम रहेगा। समझे बात को? इसका मतलब यहाँ पे अगर रेजोनेंस एनर्जी ए का बोलते हैं -36, तो इसका क्या रहेगा? रेजोनेंस एनर्जी लेस देन -72। माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है रिलीज हो रहा है, राइट। यहाँ पे तो 3 रिंग है, तो होना चाहिए था इसके रेस्पेक्ट में जस्ट ट्रिपल टाइम्स 108। 36 × 3 108 होता है, राइट। बट क्या 108 रहेगा या उससे थोड़ा कम रहेगा? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखिए 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14। इसका अगर ट्रिपल टाइम्स होना चाहिए था तो यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, बट क्या 18 है? नहीं है, करेक्ट। तो यहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी 108 से कम रहेगा, करेक्ट है ना। तो अब अगर रेजोनेंस एनर्जी का मैग्नीट्यूड पूछेंगे तब आंसर क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ रेजोनेंस एनर्जी आपके C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A। तो ये सर आंसर तो पहले भी आ गया था, इतना कहानी बनाने का रिक्वायरमेंट था नहीं, करेक्ट। नहीं समझे बात को? ये तो आप लोग का भी तो यही आंसर था ना। आप लोग का कुछ डिफरेंट आंसर था या सेम आंसर था? सेम आंसर था। बट यहाँ पे मुझे इससे ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें था, क्योंकि मुझे एरोमेटिसिटी के चैप्टर में हेल्प करेगा। रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग का ऑर्डर क्या रहेगा? एक पर रिंग, 2 रिंग मिलाकर 72 रहेगा, लेस देन 72। एक रिंग का निकालेंगे तो बेंजीन सबसे आगे रहेगा। इसका एक रिंग में 6 इलेक्ट्रॉन पड़ रहा है, राइट। इसका एक रिंग में 5 इलेक्ट्रॉन पड़ रहा है, और इसका एक रिंग में 5 से भी कम पड़ रहा है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को डिवाइड कर दे पर रिंग, 14 इलेक्ट्रॉन मिलकर 3 रिंग कवर कर रहा है, ऐसा मानिए। तो एक रिंग के लिए कितना? 14/3, 5 इलेक्ट्रॉन से लेस। तो नहीं लगता कि यहाँ पे लॉजिक ये हो गया कि इसमें रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग सबसे कम रहेगा, और यहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग सबसे ज़्यादा रहेगा। और एक मिनट रुकिए, जब बोलते रहते हैं तो पूरा सुनिएगा, ठीक है। और तब मैं लिखवाता हूँ ना भाई, पहले समझा रहे हैं, चीज़ों को समझना है। अब पहले बात तो कि ऑक्यूपाइड माइंड मत रखिएगा। देखते हैं कभी कभी मुझे क्लास लेने का मन नहीं करता है, लगता है कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है छोटी दे दिए, हॉलीडे दे दिए, डेली ऐसा नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जब बैठेंगे तो ऐसा नहीं कि आप व्हाट्सएप भी कर रहे हैं, मोबाइल भी देख रहे हैं, पूरा ऑक्यूपाई मत रहिए। खासकर ऑर्गेनिक बहुत कॉन्सेप्चुअल है। फिजिकल केमिस्ट्री में एक आध छूट भी गया तो काम चल जाता, दूसरा न्यूक्लियर में कॉपअप कर लीजिएगा, ठीक है।
तो रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग में सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? ए का, बी का, सी का। और बाद में आगे चलकर ऑल दिस थ्री आर एरोमेटिक सिस्टम। तो एक्चुअल में किसी भी सिस्टम में जहाँ पे एक से ज़्यादा रिंग है, करेक्ट, तो वहाँ पे एरोमेटिसिटी चेक करने के लिए कि किसका एरोमेटिक कैरेक्टर ज़्यादा, एरोमेटिसिटी में भी कौन ज़्यादा एरोमेटिक होता है, कौन कम, ये पढ़ना है, एक्सटेंट ऑफ एरोमेटिसिटी, राइट। तो एक्चुअल में यहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरोमेटिसिटी रहेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? इस वजह से इन तीनों में सबसे हाई एरोमेटिक कौन है? बेंजीन। सी नहीं भाई, पर रिंग बेंजीन। और सबसे कम एरोमेटिक कौन है? सी। यहाँ तक बात में समझ में आ गया? 1 मिनट। इसके बाद पूछा जाएगा किसका पाई क्लाउड को ब्रेक करना। इन तीनों एरोमेटिक सिस्टम में किसका पाई बॉन्ड को तोड़ना सबसे आसान है? जिसमें कम चक्रव्यूह बना हुआ है, राइट। इसका चक्रव्यूह ज़्यादा स्ट्रांग है या उसका चक्रव्यूह ज़्यादा स्ट्रांग है? चक्रव्यूह में तो एरोमेटिसिटी पूरा स्ट्रांग है, तो सर इसको ब्रेक करना डिफिकल्ट है, नहीं टूटता। इसका अब वहाँ से तो पहला बात तो ये हो गया। अब इन तीनों में ईज ऑफ एडिशन रिएक्शन का ऑर्डर पूछ लिया जाएगा। ईज ऑफ एडिशन रिएक्शन का ऑर्डर, चीज़ें घुमाकर पूछा जाएगा, डायरेक्टली नहीं, फेस टू फेस पूछा जाएगा। ईज ऑफ एडिशन रिएक्शन, तो जिसका एरोमेटिसिटी ज़्यादा रहेगा उसमें एडिशन रिएक्शन होने का चांस कम रहेगा, और जिसका एरोमेटिसिटी कम रहेगा उसमें एडिशन रिएक्शन होने का चांस ज़्यादा रहेगा। मतलब बातें ऐसे नहीं पूछा जाएगा, बातें ऐसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे 1 by 1 इसके प्रॉपर पूरा इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, बिना चिंगम खाए हुए, समझे। मैं खाता हूँ मीठा पान, झूठ नहीं बोलूँगा। कभी कभी ऐसा, जैसे आप लोग नहीं रहिएगा तो मैं देखते रहता हूँ, 3 बज गया, कभी कभी ऐसा होता नहीं कि एकदम बिल्कुल लेजीनेस लग रहा है। साधु सन्यासी थोड़े हैं, ये नहीं बोले कि राजा हरिश्चंद्र हैं, ऑब्वियसली नॉट। बट उसमें कोशिश करते हैं कि अगर स्टूडेंट आए भी तो या तो कहीं से नीचे से, वो होता है 10-15 दिन में कभी 1 दिन, उसमें मीठा, या अगर टाइम है 1 आवर तो ठीक है बाहर से खा लिए, ताकि फेस टू फेस बच्चे नहीं देख सके। हालांकि आज के कल्चर में तो, जैसे मैं आईआईटी में तो देखता था कि जैसे छुट्टी हुआ वहाँ आम बात है भाई, सेम दुकान पे प्रोफेसर भी हैं और स्टूडेंट भी हैं, कोई बात नहीं है, वो वहाँ का वही कल्चर है। मतलब बाहर में, नॉट इन द आईआईटी, बाहर में या किसी टेक्निकल, हालांकि या कॉर्पोरेट सेक्टर में जाइएगा तो कॉमन बात है, वहाँ तो कितना लोग झेलेगा, ऐसे ही लाइफ से परेशान है। बट हम लोग जो टीचिंग करते हैं ना, वो 11th-12th क्लास के बच्चों करते हैं। 11th क्लास और 10th 11th 12th ये सब सेंसिटिव एज है, टीनेजर है, इसमें मतलब बहुत ज़्यादा मिल नहीं सकता हूँ बच्चों से, फैमिलियर नहीं, चलो फ्रेंड बन जाते हैं, नॉट लाइक दैट। कुछ गैप रखना पड़ता है, क्योंकि अभी आपको बनने का टाइम है, अभी आपका मैच्योरिटी लेवल उतना नहीं है। 20 तक आते आते थोड़ा मैच्योरिटी हो जाता है। चलिए, तो अब यहाँ पे इसका तो ऑर्डर निकल गया, तो इसका कहीं पे यूज करेंगे तो हो जाएगा ना एवरीवन।